में माता अदिति के गर्भ से आज वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। और उसके बाद वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में गुरुजी के पास में गए हैं, गुरुवर ये मुझे भिक्षा में मिला है, इसे आप प्राप्त करें। देखिए अभी कार्यकर्ताओं की कमी है, अब बच्चे सामने कितना उद्यम कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों की भी बनती हैं, उनको संभालो। ऐसे कथा में आनंद नहीं आता है, कथा ही कथा होती है और कथा में आनंद हर प्रकार का आता है। वामन भगवान ने अपना दिव्य रूप धारण किया, गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा मुझे भिक्षा ऐसी नहीं चाहिए, त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए, तो कहां से ला करके दूं? गुरुजी आप जाइए, राजा बलि के दरवाजे पर नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है। और राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान चले हैं और वामन भगवान राजा बलि के देखा, बड़ा स्वागत सम्मान किया है और जाकर के उनसे भिक्षा मांगने लगे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल। जाके घूमर वाले बाल, जाके काले काले गाल, जाके घूमर वाले बाल, जाके काले काले बाल। मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतो बारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल। बोलिए वामन भगवान की रहो। बनाई के चलो ये तो छलिया चले बेको, वामन वेश बनाई के चलो ये तो छलिया चले को। ओ छलिया छलवे को आयो, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को आयो, छलिया छलवे को। छाता सर पे लगाए के चलो ये तो छलिया छलवे को, वामन वेश बनायो चलो ये तो छलिया चले को। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए बोलो वामन भगवान की जय हो। हाथ कमंडल गल में माला, हाथ कमंडल गल में माला, ओ हाथ कमंडल गल में माला, हाथ कमंडल गल में माला, ओ हाथ में ले रखी है माला, हाथ में ले रखी है माला। ओ छाता सर पे लगाई के चलो ये तो छलिया छलवे को। नीरज वामन वेश बनाई के चलो है
छलिया चलने को, ओ छलिया चलवे को आयो, छलिया चलवे को, छलिया चलने को आयो, छलिया चलने को, ओ छलिया चलवे को आयो, छलिया चलवे को, छलिया चलने को आयो, छलिया चलने को। ओ बावन वेश बनाए के चलो ये तो छलिया चलवे को, वामन वेश बनाए के छलिया चलने को। आज वामन भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया और बटुक वामन स्वरूप लेकर के चले हैं। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र, बगल में कुशा का आसन है और छाता लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर चले हैं। और जैसे ही आगे की ओर चले तो राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। बलि ने बहुत स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते। आइए ब्राह्मण देवता, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उसी समय बलि बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हरि बोल। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरी जुग जुग रहेगी शान, तेरी जुग जुग रहेगी शान, रहेगा मान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री देव हई मैया की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे। आज वामन भगवान बलि के दरवाजे पर गए हैं, बहुत स्वागत किया है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते। तो बलि ने कहा, प्रभु आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। गा कांचनम गुड़ बदधाम अमृष्टम, यदि आप जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। और मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, आज तुम मुझसे मांग करके देखो। तो बलि ने बड़ा सुंदर वामन भगवान से कहा। तो वामन भगवान से कहा, बलि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दे दो। तस्मात् त्वतो महिमीसत् प्रणोहम वरदर्श भातः, पदानि त्रीणि दैत्येनि सम्मितानः पदा ममः। देखिए क्या सुंदर वरदान मांगा है कि यदि देना चाहते हो तो बस 3 पग पृथ्वी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और 3 पग पृथ्वी बस, मुझे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप नाप लीजिए।
आपको क्या देना भी नहीं आता है? मैं 3 पग पृथ्वी आपको देना चाहता हूं, आप संकल्प करें। वामन भगवान ने कहा पहले संकल्प करो, और संकल्प करने के लिए जैसे ही तैयार हुए हैं, संकल्प करते ही आपको जहां से अच्छा लगे वो नाप लीजिए। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रिणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रददेह। संकल्प किया है, और संकल्प करने के बाद में जैसे ही एक चरण आगे की ओर बढ़ाया, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में जाकर के पहुंचा है। एक चरण जैसे ही आगे की ओर बढ़ाया, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में जाकर के पहुंचा। एक ही चरण में पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने, पृथ्वी को नाप लिया। और दूसरा चरण जैसे ही आगे की ओर बढ़ाया, ऊपर की ओर लेकर के गए, भू भुवः महाजन तप सत्य लोक को ही पार कर गया। और सत्य लोक को उस ब्रह्मांड कटा से बाहर भगवान वामन का चरण का नाखून गया, और उसमें से एक जल की धार निकली, वो वामन भगवान के चरणों को धोती हुई आई है, जिसे आज वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती रही। और उसी को हम लोग पतित पावनी गंगे माँ के नाम से जानते हैं। दो ही चरणों में जब सब कुछ नाप लिया, तीसरा चरण रखने के लिए कोई जगह नहीं है। बलि के सामने आकर के खड़े हो गए। अरे महादानी जी, आप तो कह रहे थे कुछ भी मांग लो, अब मैंने 3 पग पृथ्वी लेने के लिए आपसे प्रार्थना की है, तो अब बताइए मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? जैसे ही सुना है तो बलि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु आप मुझे बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है, आप चिंता न करें। बलि ने कहा तो आप तीसरा चरण लेकर के मेरे मस्तक पर विराजमान कर दो, जिससे कि आप मुझे भी नाप लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष नभे निधम। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। तीसरा चरण रखकर के मस्तक पर विराजमान किया है, और उसके बाद में बलि से कहा, बलि तुम मुझसे वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो आप अपनी भक्ति दे दीजिए। बलि ने जैसे ही सुना तो बस यही मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा मैंने आपको अपनी तरफ से एक लोक बनाया है, और जिसका नाम है सुतल लोक, उस लोक का मैंने तुमको राजा बना दिया। बलि ने कहा प्रभु आप देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो कि मेरा मन करता है आपके इस सुंदर स्वरूप को, इस सुंदर झांकी को मैं हमेशा निहारना चाहता हूँ। तो बस ये मैं जब महल से बाहर निकलूं, जब महल के अंदर आऊं, तो घर के दरवाजे पर तुम्हारा दर्शन होना चाहिए। आशीर्वाद दे दिया और उनको वचन दे दिया। बलि की पत्नी है विंध्यावली, वो भी पास में खड़ी है। उससे कहा आप भी कुछ वरदान मांगो, तो विंध्यावली को बड़ा सुंदर भगवान अवगत कराते हैं। मांग ले राज तिहु पुर को, मांग ले तू वैकुंठ निशानी। 16 श्रृंगार 12 आभूषण, नए नए भेष नई राजधानी। इंद्र को इंद्रासन तू मांग ले, सत्य कहे कि यही महिमानी। और विष्णु विचार कहे मुख से, अब मांगन होए सो मांग ले रानी। क्या बात है। अब ये बच्चे आगे बैठे हैं, कोई किसी में थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी में थप्पड़ मार रहा है।
समझदार व्यक्ति हैं वो तो इधर उधर बैठ जाते हैं, सामने बच्चे बैठ जाते हैं, बस वो चाहे फोन चलाएं, चाहे थप्पड़ मार करें, चाहे लात घूंसे मार करें, ऐसे कथा में आनंद आएगा? आप बताइए। प्रेम से बोलो राधे। कल से आप लोगों से, समझदार भाई बंधुओं से निवेदन है, हमारे बुजुर्गों से, कि कथा आप पंडाल में आकर के बैठ करके सुना करो। इधर उधर आपका भी ध्यान भंग होता है और हमारा भी होता है। आगे बच्चों को मत बिठाना, कल से आगे खुद समझदार व्यक्तियों को बिठना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। और हम लोग देखिए वैसे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों से। परेशानी यह है कि जब मंच पर व्यक्ति बैठता है तो उसके सामने आप लोग इधर उधर बातें करते हो तो उसका मन नहीं लगता है। कभी इधर से आवाज आती है, कभी इधर से आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से बनती है। बड़ी बड़ी कथाएं होती, बड़े बड़े पंडालों में कथाएं होती, बताइए वहां कौन लोग ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हैं? आप लोगों को कहने के बिना कहे तो आप एक भी व्यक्ति इधर उधर खड़ा होकर नहीं देख सकता है। देखना चाहिए आप लोगों को, हर बरस कार्यक्रम होता है, आप लोगों की व्यवस्था है। और भगवान की कथा हो या भगवान की भक्ति हो, जब तक शांति नहीं होगी मन में, आपका मन स्थिर नहीं होगा, तो कभी भी कथा नहीं सुन सकते। कथा को कथा की दृष्टि से श्रवण करिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। आप लोगों से निवेदन है। हरे राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरि बोल। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए, ऐसे नहीं जो पंडाल में बैठे हुए हैं सभी ताली बजाइए, मस्ती में झूमते हुए। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम राजा राम राम राम। हरे राम 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 राम
राम राम राम। ओ हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो नारायण भगवान जब वहां द्वारपाल बन करके विराजमान हुए, लक्ष्मी जी एक सुंदर बहन का रूप लेकर के एक प्रकट हुई हैं। देवऋषि नारद गए हैं, उनको समझाने लगे, लक्ष्मी जी आप अकेली दिखाई दे रही हैं, नारायण भगवान कहाँ हैं? पता नहीं, यहाँ से बहुत समय पहले गए थे, अब कहाँ हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बटुक वामन स्वरूप बन करके गए थे। नारद जी ने कहा मैं बताऊं वो कहाँ है अब? हाँ बताइए नारद। अब उन्होंने सुतल लोक में नौकरी ढूंढ ली है, अब उनकी नौकरी लग चुकी है, अब जब कभी छुट्टी मिलेंगी तब तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो नारद मैं कैसे मिलूं? तो नारद जी ने तुरंत बता दिया, बोले बलि के कोई बहन नहीं है, आप बहन बन करके जाइए। लक्ष्मी जी कहने लगी बस बस मैं अब समझ गई। लक्ष्मी जी गई है, सुंदर वेश बदला, और वेश बदलने के बाद में जिस रास्ते से बलि जाता है उसी रास्ते में बीच में बैठ गई है। घोड़े पर सवार होकर के बलि गंगा स्नान करके आ रहा है, और जंगल में देखा तो एक सुंदर कन्या का रूप लेकर के लक्ष्मी जी प्रकट हैं, और बड़ी जोर जोर से रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी तो उसी समय प्रिय सज्जनों रोने की आवाज जब बलि के कानों में आई, घोड़े से नीचे उतर पड़ा। अरे बहन कौन हो आप, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने और रोना प्रारंभ कर दिया। अरे परेशानी क्या है बहन बताओ तो सही। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया क्या बताऊं, अरे श्रावण का महीना आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं इसीलिए रो रही हूं कि भगवान ने मेरे लिए कोई भाई नहीं दिया है, मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी? बलि ने कहा तो बहन इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने तुम्हें कोई भाई नहीं दिया है, मुझे कोई बहन नहीं दी है, आओ मेरे साथ में चलो। आगे आगे बलि चल रहा है, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी चल रही हैं। जैसे ही सुतल लोक में प्रवेश किया, नारायण भगवान ने दूर से लक्ष्मी जी को आते हुए देखा, इशारे ही इशारे में समझ गए, सोचने लगे बोले इसको किसने बता दिया, ये तो यहाँ भी चली आई। इशारे ही इशारे में पूछा जय हो महाराज क्या भेष बना रखा है, हैं? चिल्ला रहे हो, जागते रहो जागते रहो। नारायण भगवान ने कहा मैं द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़ा हूँ, भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा हूँ, आप अपने भाई के साथ में जाइए। अंदर महल में गई हैं, महल में जाकर के धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, श्रावण का महीना आया, अद्भुत समय है। और श्रावण के महीने में अद्भुत समय में प्रिय सज्जनों धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, अद्भुत समय श्रावण का महीना, शुभ मुहूर्त, और एक प्रेम का धागा लेकर के लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबंधनामि रक्षे ही माचल माचलः। बलि के हाथ में जैसे ही बांधा और बलि प्रसन्न हो गया। बहन पहली बार राखी बांध रही है, बड़ी प्रसन्नता होती है। बहन पहली बार राखी बांध रही हो, तुमको जो अच्छा लगे, आज तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे वरदान मांग लो, मैं आपको दे दूंगा, क्या चाहिए बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा भैया ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले संकल्प करो। और संकल्प को लेकर के बलि के सामने जब बात रखी तो बलि की आंखें खुल गई।
अरे बहन क्या संकल्प करना, वैसे ही ले लो जितना चाहिए। नहीं नहीं, पहले संकल्प तो करना पड़ेगा। अब बलि, जब वो संकल्प की बातें बलि के सामने आई तो बलि को वो पहला संकल्प याद आ गया। अरे बहन, मैंने पहले एक बार संकल्प किया था तो सब कुछ लुट गया, अब दोबारा करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास। नहीं, लक्ष्मी जी ने कहा नहीं संकल्प देते तो मैं कुछ नहीं लूंगी। वचन दे दिया, हाथ में जल लेकर के, बहन तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा, मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा भैया तेरी कृपा से मेरे घर में काऊ बात की कमी ना है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है भैया, तेरी कृपा से मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है, बस एक कमी है। बोले क्या? कोई पहरेदार नहीं है। बहुत महल है, बहुत आभूषण है, लेकिन भैया उसकी रखवाली करने के लिए कोई पहरेदार नहीं है। आपके प्रथम दरवाजे पर जो पहरेदार लगा हुआ है ना, उस पहरेदार को बुला करके आप मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने जब मांगा तो बलि की आंखें खुल गईं। बलि ने कहा बहन आप सही सही बताइए कि उस प्रथम दरवाजे पर पहरेदार को मांगने वाली आप कोई साधारण नहीं हो सकती है। पहरेदार तो मेरे महल के अंदर बहुत हैं, किसी दूसरे को मांग लेती, लेकिन प्रथम ड्योढ़ी के पहरेदार को क्यों मांगा? बहन उनसे कोई पुरानी मुलाकात है क्या? कैसे भी समझिएगा। तुरंत लक्ष्मी जी ने अपना भेष बदला और भेष बदल करके साधारण कन्या का स्वरूप छोड़ करके लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई बलि के सामने। बलि समझ गया। बलि ने तुरंत नारायण भगवान को बुलाया है और नारायण भगवान दरवाजे से द्वारपाल के स्वरूप में आए हैं, चिल्ला रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। और जैसे ही बुलाया तो मुंह लटकाए हुए श्रीमान जी चले आए। इधर नारायण भगवान का हाथ बलि के हाथ में है, इधर लक्ष्मी जी का हाथ भी बलि के हाथ में है। एक दूसरे का दोनों का हाथ, श्री राधे, एक दूसरे का दोनों का हाथ लेकर के एक दूसरे के हाथ में राजा बलि ने दिया। नारायण का हाथ लक्ष्मी के हाथ में, लक्ष्मी का हाथ नारायण के हाथ में, और उस महादानी ने दोनों को वहां से विदा किया है, प्रणाम किया है। देखिए ये बलि की कथा हम लोगों को सुंदर शिक्षा देती है कि बलि जैसा दानी न हुआ न होगा। आप लोग कितना भी दान करो, कितना भी यज्ञ कराइए, नहीं, शास्त्र इसका प्रमाण है कि बलि जैसा दानी न हुआ है न कभी होगा। और शब्द ही प्रचलित हो गया बलिदान। कोई देश के लिए बलि देता है, कोई धर्म के लिए बलि देता है, कोई संस्कृति के लिए बलि देता है, कोई अपनी जाति के लिए बलि देता है, कोई धर्म के लिए बलि देता है। शब्द ही प्रचलित हो गया बलिदान। और एक विशेष बात यह है कि बलि